जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान सेवाएं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। क्या दोस्तों, हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको कई सारे समय से आपको कई समय हो चुका है इसका 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार होगा। तो इसका जो 20वीं किस्त का जो पैसा है वो आपका आज दिनांक यानी कि 2 अगस्त 2025 को इसका जो पैसा है वो आज यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसकी जो चेक करने के लिए ये जो न्यूज़ है वो सही है कि नहीं है, तो इसके लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहले हम यहाँ पर आपको आगे दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, जो होम वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर हम टैप करेंगे। जैसे यहाँ पर हम टैप करते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर जैसे हमने इसको ओपन किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर इसका जो आर्टिकल है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू रिलीज 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि एन अमाउंट ऑफ मोर देन 20,500 करोड़ to be transferred to over 9.7 करोड़ बेनिफिशरी फार्मर, यानी कि 2 अगस्त 2025। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, अगर हम आपको शुद्ध भाषा में बताएं तो यहाँ पर दिया गया है इसका जो 20वीं किस्त का जो पैसा है वो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर जो जो इसका जो अमाउंट बनता है वो 20,500 करोड़ का जो अमाउंट है वो करीब यहाँ पर 9.70 करोड़ जो बेनिफिशरी यानी कि पीएम किसान को जो भी किसान धारक हैं उनको 2 अगस्त 2025 को जो वाराणसी के जो बनावली सेवापुरी वाराणसी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ये पैसा है वो 2 अगस्त 2025 को यानी कि आज के दिनांक में ये पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ये जो पैसा है वो करीब 11 बजे तक आपके जितने भी किसान सम्मान निधि धारक हैं उस आपके खाते में ये जो पैसा है वो सेम डे यानी कि आज 2 अगस्त 2025 के दिनांक में ही सभी किसान सम्मान निधि के खाते में यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खोल के रखी है। ये आपको कोई भी फेक न्यूज नहीं बता रहे हैं हम, अब इसकी जो रियलिटी जो इसकी वेबसाइट है आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। और हम इसको टैब को यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर क्लियर दे दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 अगस्त 2025 को यहाँ पर जो 20वीं किस्त का जो पैसा है वो आपके खाते में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो किस्त लेने के लिए यहाँ पर जो मैंडेटरी किया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। KYC इज़ मैंडेटरी ऑफ पीएम किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल। OTP बेस्ड KYC इज अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSC सेंटर में भी कॉन्टेक्ट टू बायोमेट्रिक यानी बेस्ट KYC, यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपना जो पीएम किसान की जो KYC है वो आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं है तो आपको जो भी नज़दीक में यहाँ पर CSC सेंटर पड़ता है तो वहाँ पर आप जाकर अपने बायोमेट्रिक के थ्रू अपना जो पीएम किसान का जो KYC है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और जब तक आपकी जो KYC है अगर आपके यानी कि पोर्टल पर अगर अपडेट नहीं होगी तो आपको जो पीएम किसान का जो पैसा है वो 20वीं किस्त का नहीं मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को आपने अगर पहले भी देखा है तो हमने कई सारे वीडियो KYC संबंधित अगर आपको डाले हैं, तो अगर आपकी KYC है तो आपको डेफिनेटली 20वीं किस्त का पैसा मिलेगा। अगर नहीं भी अगर ये कर पाई है अगर आपने तो आज करवा लें। तो जैसे इसकी अगली किस्त आएगी 21वीं किस्त तो 20वीं किस्त के साथ साथ इसकी 21वीं किस्त भी आपको इसके साथ में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें कई सारे जो किसान सम्मान निधि धारक हैं उनके भी यहाँ पर कमेंट आते रहते हैं, तो हम उन कमेंटों को भी यहाँ पर ले लेते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट ये है कि सर हमारी यहाँ पर 2 से 3 किस्तें आ चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर हमारी जो किस्तें हैं वो आना बंद हो चुकी हैं, तो क्या 20वीं किस्त में भी पैसे 20वीं किस्त का पैसा हमारे पास यहाँ पर आएगा? तो हम आपको बता दें कि अगर आपके जैसा कि फर्स्ट में ही यहाँ पर दे दिया गया है पीएम किसान के पोर्टल पे, तो यहाँ पर दिया गया है इसकी KYC मैंडेटरी है। यानी कि अगर आपके पीएम किसान के पोर्टल पर अगर आपकी KYC है तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं उनको भी आपको इनेबल करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें कि आपके खेती में आपका जो आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अभी जो
फार्मर आईडी पूरे इंडिया में बनाई जा रही है, उस फार्मर आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके यहाँ पर जो समग्र पोर्टल है उससे आपकी खेती लिंक होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके जो जो आपका खसरा है वो खेती से लिंक होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो बैंक से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, प्लस डीबीटी इनेबल होना चाहिए। ये अगर सब चीज़ें अगर आपके पास हैं, अगर आपने करवा रखी हैं, तो आपको 20वीं किस्त के साथ साथ जो आपकी बकाया जो किस्तें हैं वो भी आपके खाते में डेफिनेटली आएंगी। इस चीज़ का मैं आपसे दावा करता हूँ। अगर आपको चेक करना है कि आपको 20वीं किस्त का पैसा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए यहाँ पर नो योर स्टेटस वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो अपना जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर जो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाला यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपके पास अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो माध्यम से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पीएम किसान का आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है, दूसरा आधार नंबर का। यानी कि पहले नंबर पे मोबाइल नंबर इसलिए दिया गया है, जब भी आपने पीएम किसान का जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था, अगर आप वो आपका वो चालू है तो आप उसको यहाँ पर टाइप करेंगे मोबाइल नंबर को, और इस पर OTP जो कैप्चर कोड टाइप करेंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद गेट OTP मोबाइल वाला जो OTP वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल आपने पीएम किसान के पोर्टल पर लगाया है तो उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर निकल आएगा। तो कई सारे कैंडिडेट के क्या होता है उसमें मोबाइल नंबर अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो बंद हो चुका है। तो आप अपने जो आधार कार्ड के थ्रू भी अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपको खाली आधार नंबर फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर इस कैप्चर को फिल करेंगे और गेट आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो भी नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को आप फिल करेंगे। तो उसके बाद आपका जो पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आ रहा था उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके बाद आपकी समस्त डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और अगर आपका यहाँ पर तीनों चीज़ें इनेबल हैं, यानी कि आपका आधार यहाँ पर सीडिंग है और बैंक से, प्लस आपका जो खाता है यानी कि खेती आपकी जो आपके अगर भूमि से लिंक है तो उस, और ये यहाँ से दो से तीन चीज़ें यहाँ पर ओपन होती हैं। अगर वो तीनों चीज़ें अगर आपकी ओपन हैं तो यानी कि इसका जो पैसा है आपको डेफिनेटली मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करने के लिए मिलेगा कि आपका जो पैसा है वो कौन से बैंक में जा रहा है। कई सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर हमने अभी 2 से 3 खाते खुला लिए हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है कौन सी बैंक में खाता जा रहा है। तो सबसे बेस्ट है कि आप या तो आप UID की साइट पे या फिर NPCI की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कि आपका जो बैंक का जो DBT है वो कौन से बैंक में है। तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपका खाता जो है किस बैंक में DBT है। तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपका जिस भी बैंक में DBT है तो उसी बैंक में आपका जो पीएम किसान का पोर्टल का पैसा है वो आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे अपने ये जो पीएम किसान का समस्त किसान जो डिटेल है वो चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा है वो कौन सी बैंक में आएगा और आएगा कि नहीं आएगा। वो समस्त चीज़ें हमने आपको डाउट करके क्लियर करके बता दिया है। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपकी कमेंट का जवाब पूरा देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।